हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में पार्ट 9 में 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 पे मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था और कहा था कि पार्ट 9 में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा जो अवेलेबल है। ट्राई किया होगा बट मेरे को कोई बहुत ज़्यादा खास कमेंट देखने को नहीं मिले। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन अच्छा है, कहना क्या चाह रहा है। देखो चार ऑप्शन है। ए से बी वाला पॉइंट देखो, ए से बी वाला कर्व देखना, क्या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो क्या यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, और बी से सी में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बहुत आराम से देखना, जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है वर्क डन अलोंग ए सी, थर्ड ऑप्शन है डेल्टा एच अलोंग बी सी। बी सी के अलोंग डेल्टा एच कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ये निकालो बी सी के अलोंग डेल्टा एच कैसे निकाल रहे होंगे। दोस्त बी सी के अलोंग डेल्टा एच, बी से सी में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या दोस्त यहाँ पर डेल्टा एच जीरो हो जाएगा क्या। सोचकर देखना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर्मूला रहेगा एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज जीरो है तो डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा, यानी ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, डेल्टा एच ए बी, ए बी के अलोंग डेल्टा एच आप कैसे निकालोगे, ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर, तो क्या दोस्त मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ एन सी पी डेल्टा टी। अब इसके लिए ए पॉइंट पे तो टेम्परेचर दे रखा है, अपने को बी पॉइंट पे टेम्परेचर चाहिए, वो कैसे निकाल रहा हूँ देखना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना, तो वी बी बाई वी ए इक्वल्स टू टी बी बाई टी ए। वी ए बाई बी बी 4 है, टी बी और टी ए कितना है 200 केल्विन, केल्विन में लिखेंगे तो टी बी 800 केल्विन आ गया। तो फॉर्मूला देखना, 2 मोल है ट्राई एटोमिक गैस, ट्राई एटोमिक गैस का सीपी रहता है, अब ये बात अपने को पता होना चाहिए, 7R/2 इंटू डेल्टा टी 800 माइनस 600। तो ओवरऑल सॉल्व करके कितना हो जा रहा है, ये ओवरऑल सॉल्व करके क्या मैं कितना हो गया, नहीं 200, तो 7 6 42, 4200 आर हो गया क्या, यानी डेल्टा एच 4200 आर हो गया। ये तो मेरा आंसर आ गया है, ये तो ओवरऑल आंसर हो गया है दोस्त। अपने को बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं, अपनों को आंसर पता लग गया। केस पता लगा कैसे सोचना था, आसान क्वेश्चन था, अपनों को आना चाहिए था। ये पूरा सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर देख भी सकते हैं, और बाकी पार्ट्स इन्होंने कैलकुलेट कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस मोस्ट रीडली बाय एक्वस एनएच। एक्वस एनएच देखो, बेंजीन पर लगा क्लोरीन कभी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कभी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रोफिलिक साइट और बढ़िया बन जाती है। यानी कि देखो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, आप लोगों को बेंजीन कैसा बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाइए ताकि बेंजीन पे पार्शियल प्लस बहुत ज्यादा आ सके। तो सबसे तेज रिएक्शन कौन सा करेगा, फोर्थ करेगा क्या, 4 then 3। ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्त, प्लस एम लगा रहा है, नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस में करेंगे, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करेंगे दोस्त। तो थर्ड फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा रखे हैं यहाँ। महा इंपॉर्टेंट, और जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट में एक ही चीज चलती है, विच इज वालिया का जुगाड़। तो दोस्त, जैसा मैंने पार्ट 1 में एलिंगम डायग्राम का जुगाड़ बताया, और बहुत सारे कमेंट आए पार्ट 1 के लिए, अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज फटाफट देख लें। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन सीख पा रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन मेंस में आए ना तो एक बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन होगा, जुगाड़ क्योंकि अपने पास है ही। तो ध्यान रखना एम्फोटेरिक मेटल्स एक्सेस एनएच में डिसॉल्व हो जाते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स एक्सेस एनएच में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्या इतना बात आप सीख पाएंगे, बस अपना काम चल जाएगा। अब किसी को ये ना पता हो कि एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से हैं तो प्लीज बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, या लो अभी अभी सुन लो। ठीक है, जनाबे अली गाना सुनाया करें वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। जिंक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम +3 में, वेनेडियम +5 में, एंटीमनी +3 में, आर्सेनिक +3 में, लेड +3 में, सब एम्फोटेरिक है। कॉपर और जिंक, सर ये तो एम्फोटेरिक है, ये तो डिसॉल्व होगा, ये तो डिसॉल्व होगा, बट ये नहीं होगा, तो कहता है आप सेपरेट किसको कर पाओगे सर, पहले को ही कर लें क्या, आंसर हो गया। देखो लेड एल्यूमिनियम दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लेड और एल्यूमिनियम दोनों एम्फोटेरिक है। टिन और लेड, टिन और लेड दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, जिंक और लेड दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। वालिया का जुगाड़ क्या कहता है, एम्फोटेरिक मेटल एक्सेस ऑफ एनएच में डिसॉल्व होते हैं, खत्म सवाल। कहता था सेपरेट कैसे करोगे, एक एम्फोटेरिक होना चाहिए, एक नॉन एम्फोटेरिक होना चाहिए, सवाल वहीं पर ही खत्म। मजा आया क्या इस जुगाड़ के साथ, मजा आया क्या इस जुगाड़ के साथ, कमेंट करके बता देना दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट
कोएगुलेशन पावर बता दीजिए, कोएगुलेशन वैल्यू का क्वेश्चन में पार्ट पहले का पार्ट में करवाया है। अब देखना यहाँ होगा क्या, बहुत आराम से सोचना। FeCl3 एक्सेस में लिया है, इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करवा रहे हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर वाला रिएक्शन करवा दूं क्या? फेरिक हाइड्रोक्साइड, बताना मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का सॉल्व कैसा? पॉजिटिव सोल। और सबसे बढ़िया कोएगुलेशन कौन करेगा? अपोजिट पार्ट वाला करेगा। और उस अपोजिट पार्ट में अनायन, और अनायन पे चार्ज जितना ज्यादा हो वो उतना ही शानदार कोएगुलेशन करेगा। मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव सोल, मेटल और मेटल के सल्फाइड नेगेटिव सोल। तो अपोजिट चार्ज लाइए, अनायन लाइए, और वो भी ज्यादा माइनस वाला। सेकंड इज द आंसर। ऑर्गेनिक की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है दोस्त। फाइनल प्रोडक्ट जेड पूछ रहा है, महा इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट, इजी है। ये महा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ इजी, अक्सर लोगों को डाउट होता है कि सर क्या करना है क्या नहीं करना। सुन लो, RX की रिएक्शन KCN या NaCN आयनिक सॉल्ट के साथ करवाता हूँ तो प्रोडक्ट बनता है साइनाइड। और कोवेलेंट सॉल्ट के साथ करवा रहा हूँ जहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड। यानी कि Br की जगह CN नहीं NC लगेगा, NC। और NC का आप रिडक्शन करवा रहे हैं दोस्त, महा इंपॉर्टेंट बात है, NH बस और CH3, 2 डिग्री अमाइन बनेगा दोस्त। यूट्यूब पे एक मेरी वीडियो है, यूट्यूब पे एक मेरी वीडियो है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की, सर्च कर लेना, रिड्यूसिंग एजेंट बाय अनिरुद्ध वालिया, बहुत शानदार वीडियो, आपको जरूर उसको कवर करना चाहिए। बहुत प्यारा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट भी। क्वेश्चन देखना आइनिक का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद AgCl एंड AgBr if their solubilities are X and Y मोल पर लीटर इन द सेपरेट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन अच्छा है, कहना क्या चाह रहा है, बहुत आराम से सुनना। आपके पास AgCl भी है जो टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस, AgBr भी है जो टूटेगा Ag प्लस प्लस Br माइनस। कॉमन आयन लगाओ, इसकी सॉल्युबिलिटी x तो इसकी सॉल्युबिलिटी x, इसकी सॉल्युबिलिटी y तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी y, कॉमन आयन x प्लस y एंड ये भी x प्लस y। ड्यू टू कॉमन आयन, ड्यू टू कॉमन आयन, कॉमन आयन लगने से, कॉमन आयन इफेक्ट लगने से रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और रिएक्शन पीछे जाएगी तो नेट Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या कम हो जाएगी क्या x प्लस वाई से? कम हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन पीछे जा रही है। Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी कितनी? X से कम होगी। Br माइनस की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? Y से कम होगी। कॉमन आयन लगने से रिएक्शन पीछे जा रही है तो Ag प्लस की नेट कंसंट्रेशन X प्लस वाई नहीं बोलेंगे, रिएक्शन पीछे जाएगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये गलत, ये गलत। एक ही ऑप्शन है, Ag प्लस की नेट कंसंट्रेशन किस किस के बराबर होगी? तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन प्लस Br माइनस की कंसंट्रेशन। कॉमन आयन लगने से रिएक्शन पीछे जाएगी, की पॉइंट। ये रहा देखो, जो भी है इन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है। जॉन रिफाइनिंग मेटलर्जी वन शॉट में मैंने पढ़ा रखा है। अगली रिक्वेस्ट है मेरे पास कोऑर्डिनेशन की, और बहुत टाइम से मैसेज भी कर रहे हैं, मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है, 1-2 दिन आप मुझे दे दीजिए बस। जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, अब जोन रिफाइनिंग करते क्या है वो देखना। ये एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, इस प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई कैसे करेंगे आप सोचना, आप यहाँ पर सर्कुलर हीटर पास करवाते हैं, ये सर्कुलर हीटर है, सर्कुलर हीटर, सर्कुलर हीटर आप यहाँ पे जब पास करवाएंगे तो यहाँ पर है ना इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटीज वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएंगी, वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएंगी। और सर्कुलर हीटर को लेफ्ट टू राइट लेके जाइए, जैसे जैसे आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इम्प्योरिटीज मोल्टन फॉर्म में आई, फिर यहाँ पर इम्प्योरिटीज, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट चलते चलते यहाँ तक इम्प्योरिटीज किस में आ गई? यहाँ तक इम्प्योरिटीज मोल्टन फॉर्म में आ गई हैं। तो रोड को यहाँ से कट कर लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए। इससे क्या होगा, या पूरा सर्कुलर हीटर पास करवा दीजिए, जो इम्प्योरिटीज मोल्टन फॉर्म में थी आप उन्हें अलग कर लेंगे, मेटल रह जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कहते हैं इम्प्योरिटीज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, ना ना, इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन फॉर्म देन इन सॉलिड फॉर्म, देन इन सॉलिड मेटल। सेकंड इज आंसर, इम्प्योरिटीज मोल्टन फॉर्म में आसानी से आ जाती है और सॉल्युबल भी हो जाती हैं। ये की पॉइंट है दोस्त, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये छोटा छोटा बात ही है, ये छोटा छोटा बात है जो आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, फिर अपनों को ऐसा लगता है कि सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया। और ऐसा क्वेश्चन मैं बता दूं मेंस में बहुत पहले, अब ईयर तो मुझे ध्यान नहीं, बट हाँ इतना मुझे ध्यान है कि यार बहुत पहले आया हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं वाया जोन रिफाइनिंग, ये आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। दैट वुड बी बोरोन, गैलियम, इंडियन इंडियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनको आप प्यूरिफाई कर सकते हैं, जिनको आप प्यूरिफाई कर सकते हैं और हाई प्योरिटी मिलती है, हाई प्योरिटी।
हाई प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स को भी इसी से प्यूरिफाई करते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गेनिक का कंपाउंड 185, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन ऑक्सीजन गिव्स कलर विद सेरिक अमोनियम। इस सेरिक कोनिक क्या लिख दिया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, लास्ट क्लास में बताया भी था। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कैन टेस्ट, कैन टेस्ट में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका था 78, ध्यान रखना, बताया भी है। ये डिकलराइज कर रहा है, देखो कैन टेस्ट दे रहा है यानी अल्कोहल होना चाहिए, यानी अल्कोहल होना चाहिए, यानी अल्कोहल होना चाहिए, यानी अल्कोहल। ये आंसर नहीं हो सकता। डिकलराइज कर रहा है एल्कलाइन KMnO4, यानी कि पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये आंसर नहीं हो सकता। आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट इन दोनों में से खाली यही दे रहा है, CH3CHOH, CH3CHOH। तो और GI भी शो कर रहा है, देखो ये GI भी शो कर रहा है, ये GI भी शो कर रहा है। तो क्या अपन ऐसा बोल देंगे करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड। हालांकि GI तो ये भी दिखाएगा, बट ठीक है। ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म देगा। सेकंड वुड बी द आंसर। आसान है बट मजेदार। क्वेश्चन नंबर 186, इनऑर्गेनिक से उठाया गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सोच कर देखें। कहता है एक ब्राइट कंपाउंड, ब्राइट रेड कंपाउंड ए, यानी कि ए वो पूछ रहा है HGS का कलर कैसा है। अब अपनों को इतना इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए कि सर HGS का कलर क्या है। दोस्त फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, जो HGS का कलर है जनरली वो ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। PB3O4 इज रेड लेड, इसे रेड लेड भी कहते हैं, ये रेड कलर का कंपाउंड है PB3O4। PB3O4 इसको वार्म कर रहे हैं HNO3 के साथ, चेंज टू डार्क ब्राउन सॉलिड, और वो डार्क ब्राउन सॉलिड PbO2 का आता है, PbO2 का डार्क ब्राउन सॉलिड। और इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, तो येलोइश व्हाइट रेसिड्यू विच इज ऑफ PbCl2। PbCl2 व्हाइट पीपीटी देता है, लेड नाइट्रेट की पीपीटी नहीं है, क्योंकि नाइट्रेट्स के सॉल्ट सॉल्युबल हैं, नाइट्रेट्स के सॉल्ट सॉल्युबल हैं। और व्हाइट पीपीटी PbCl2 की मिलेगी दोस्त, व्हाइट पीपीटी PbCl2 की मिलेगी। तो दोस्त यहाँ पर सारी बातें जो जस्टिफाई हो रही हैं वो बी के साथ हो रही हैं, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन प्लस क्वालिटेटिव का क्वेश्चन, सोचो, ट्राई करो। कोई स्विट्जर सॉल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स भी है, आप इसको ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्विट्जर सॉल्ट। स्विट्जर सॉल्ट ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का, ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन आप KCN के साथ करवा रहे हैं, महा इंपॉर्टेंट है जो स्विट्जर सॉल्ट अभी मैंने बोला है, ये महा इंपॉर्टेंट है स्विट्जर सॉल्ट जो भी मैंने बोला है। दोस्त इसकी रिएक्शन आप KCN के साथ करवा करें ना, एक कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हो सकता है आपको कोई आइडिया ना हो, आपको रत्ती भर भी आइडिया ना हो कि कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, बट क्या आपको इतना बात पता है कि डिस्चार्ज हो रहा है तो कॉपर यदि +1 में आ जाए, यदि कॉपर +1 में आ जाए तो काम बन जाएगा, और साइनाइड के साथ ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ तो कॉपर +1 में D10 3D10 कन्फिग्रेशन अटेन करेगा, और जैसे ही ये 3D10 कन्फिग्रेशन अटेन करेगा तो दोस्त अपनों का आंसर आ जाएगा, दोस्त अपनों का आंसर आ जाएगा। आप ये पॉइंट सीख पाए हैं, आप ये पॉइंट सीख पाए हैं। और मैं इस सॉल्ट के बारे में, स्विट्जर सॉल्ट डीप ब्लू सॉल्यूशन, और दोस्त यहाँ पर याद भी रखना, रट लो, लिख लो, किसी भी पेज पे लिख लो, DsP2 स्क्वेयर प्लेनर है, DsP2 स्क्वेयर प्लेनर है दोस्त। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। और जो एक अनपेयर्ड है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लास नोट्स में लिखवाते भी हैं, प्रेजेंट इन 4p ऑर्बिटल। सुन के अजीब सा लगेगा बट सच है, 4p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम का फिनोमिना यहाँ होता है, वो फिनोमिना नहीं बता रहा क्योंकि घबरा जाओगे, इतना बात आप जरूर ध्यान रखना। करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन। नाउ 188, कौन वॉयलेट कलर देगा विद न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट यानी क्या होना चाहिए, फिनोल। अब चारों स्ट्रक्चर पता होंगे तो आंसर आ जाएगा। सोडियम बेंजोएट तो नहीं हो सकता दोस्त, सोडियम बेंजोएट तो नहीं हो सकता। और पहले के पार्ट में मैंने पूछा हुआ है पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था पहले के पार्ट में, इसीलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 से आप जरूर देखें, इसीलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 से आप जरूर देखें। 3 कायरल सेंटर हैं। हीरोइन का स्ट्रक्चर बताओ, फिनोल OH है क्या, ना जी ना। पेनिसिलिन में OH है, ना जी ना। क्लोरोजानिनोल में फिनोल है, फिनोल है। ये तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देखा। और दोस्त यही तो है डेटोल, सर कहाँ है, अरे डेटोल कंटेन्स डेटोल, इन दोनों के मिक्सचर को ही, इन दोनों का मिक्सचर ही डेटोल है,
मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, इन दोनों का मिक्सचर ही डेटोल है दोस्त। क्लोरोजाइनेनोल कंटेन्स फिनोलिक ग्रुप वेयर टर्पिनॉल कंटेन्स अल्कोहलिक ग्रुप। पूछा हुआ है कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है दोस्त, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये सवाल भी पूछा हुआ है। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जरूर देख कर जाना। क्लो डेटोल की कंपोजिशन क्लोरोजाइनेनोल एंड टर्पिनॉल जरूर देख कर जाना, महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब अपनों को ध्यान रखना है। बॉन्डिंग का फेवरेट क्वेश्चन, और स्टार्टिंग में जब बॉन्डिंग में 11th में स्टूडेंट होता है तो यार ये वाला क्वेश्चन तो हम अक्सर करवा रहे होते हैं। ये वाला क्वेश्चन अक्सर क्यों करवाते हैं, क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ केस क्या है, केस क्या है देखना। अब यहाँ पर है लोन पेयर और इसके पास क्या है, इसके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, क्या बैक बॉन्डिंग होके पार्शियल कैरेक्टर आएगा क्या। यहाँ पर हो गई है बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर हो गई है बैक बॉन्डिंग पार्शियल कैरेक्टर, जिसके कारण ये प्लेनर मिलेगा, जिसके कारण ये प्लेनर मिलेगा। यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, sp2, अच्छा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ पर है sp3 पिरामिडल, और यहाँ पर भी दोस्त, यहाँ पर भी दोस्त बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि लोन पेयर है। 3D कंडीशन क्या है, सुन लो। एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना चाहिए, सेकंड पीरियड, और एक थर्ड पीरियड का होना चाहिए। एक के पास लोन पेयर हो और एक के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। खाली डब्बा, पीछे वाले कह रहे हैं सर खाली से तो मेरे माइंड को ले लो ना, अबे हर जगह अपनी बात मत किया करो। एक क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल सेकंड पीरियड का, एक थर्ड पीरियड का, दोस्त क्या होगा, बैक बॉन्डिंग दोनों थर्ड के हैं, दोनों थर्ड पीरियड, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ये भी sp3 के साथ क्या है, पिरामिडल। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। देखा, आए मेंस में आया क्वेश्चन, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, टाइम खोटी बिल्कुल नहीं करूंगा, प्योरेस्ट फॉर्म सारी दुनिया को पता है। कर देना बेशर्मो कमेंट इसमें तो, कर देना बेशर्मो कमेंट। और दोस्त मुझे ये वीडियो यहीं पर ही रोकनी पड़ रही है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, मजबूरी है, मैं क्या करूँ, मेरा चार्जर इस समय नहीं है मेरे पास, और बैटरी है कम, और बैटरी है कम, 17% है। एक काम करता हूँ पढ़ा देता हूँ, देखी जाएगी। एक काम करता हूँ पढ़ा देता हूँ, देखी जाएगी, आप इसका आंसर कमेंट कर देना। ऑफ हो गया तो ऑफ हो गया, कोई नहीं, 200 तक तो कर ही दें, कमेंट करना यार दोस्त, 190 का आंसर। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3, बेंजीन पर लगा क्लोरीन कभी नहीं जाएगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। हीटिंग विद KMNO4 प्रोड्यूसेस डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। आपको पता है बेंजीन पर कैसा भी ग्रुप लगा दो, बेंजीन पर कार्बन जिसके पास एक एच है और कैसा भी ग्रुप लगा दो, KMNO4 डालने पर हमेशा बेंजोइक एसिड देता है। इंपॉर्टेंट मजेदार रिएक्शन। डाई बेसिक एसिड, सर ये तो डाई बेसिक एसिड नहीं दे सकता, ये डाई बेसिक एसिड देगा अब इसमें KMNO4 डालूंगा तो क्या होगा, सोच कर देखना। कैसा भी ग्रुप है, COH 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 COH, सर इसमें भी तो यही होगा, हाँ मैं कब ना कर रहा हूँ, इसमें भी यही होगा कुछ, COH COH, यानी आंसर या तो सेकंड होगा या फोर्थ। क्वेश्चन की खूबसूरती है लास्ट वर्ड से, ग्लिप्टल पॉलीमर बनाना है। क्या करना है, ग्लिप्टल पॉलीमर बनाना है दोस्त। अब अपनों को इतना बात पता होना चाहिए कि यार ग्लिप्टल पॉलीमर का मोनोमर कौन है, तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी बायोमोलिक्यूल पॉलीमर के साथ इस क्वेश्चन को मर्ज किया गया है। ग्लिप्टल का पॉलीमर कौन आपको पता होना चाहिए, ये रहा, थैलिक एसिड, जी हाँ हाँ हाँ, थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल इज द मोनोमर ऑफ ग्लिप्टल। यानी कि मोनोमर होगा कौन, ऑर्थो वाला, पैरा वाला नहीं, तो दोस्त आंसर है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन की खूबसूरती समझ रहे हैं, ग्लिप्टल पॉलीमर में जो यूज हो, ये थैलिक एसिड है दोस्त, नाम भी, कॉमन नेम भी ध्यान रखना, थैलिक एसिड। और मैं इसी का बता देता हूँ, दिस इज टेरी थैलिक एसिड। P साइलेंट है, ये H साइलेंट है, थैलिक THA, जो भी है, पीएच दोनों ही साइलेंट है, हटाओ। टेरिथैलिक एसिड, पैरा पर COH टेरिथैलिक एसिड, ऑर्थो पे लगाओ थैलिक एसिड। चलते हैं आगे। ओहो ये तो आसान क्वेश्चन है, डायगनल, अरे तिरछी नजर से बच के है जाओगे कहाँ, ऐसा कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। लिथियम कह रहा है, किसको दोस्त, प्यारे मैग्नीशियम को, क्योंकि लिथियम का लोचा है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का दिक्कत है एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का दिक्कत है सिलिकॉन के साथ। ये डायगोनल रिलेशनशिप के 3 ही पेयर ऑफ एलिमेंट्स है जो आप कब्जे में कर लीजिए, जो आप कब्जे में कर लीजिए।
193 मेजर प्रोडक्ट बताना है टू फॉर्म बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड और प्यारा क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाना है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, आप सबसे पहले ये प्रोडक्ट बना रहे होंगे कि एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन। यहाँ से सिंपली देखो क्या करना है, H2NOH क्या कर दो, वाटर का रिमूवल कर दो। और जैसे ही आप वाटर का रिमूवल करेंगे तो डबल बॉन्ड N और OH। अब वाटर डालकर हीट किया है, ये है बैकमैन रिएक्शन। क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन, मैंने ना बहुत सारी रिएक्शंस आपको पढ़ा रखी हैं ऑर्गेनिक की, नेमिंग रिएक्शन सीरीज है, छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं उनमें 5-5 7-7 मिनट की। उस सीरीज का प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आप क्वेश्चंस गलत ना करें। क्या है ये, कैप्रोलैक्टम बनता है। बेसिकली क्या बनता है, ये आगे हीट करने पर 6 मेंबर की रिंग एक्सपैंड होती है, ये बनता है यहाँ से कैप्रोलैक्टम। और इस कैप्रोलैक्टम को जब हीट करते हैं ना तो पॉलीमर बनता है नायलॉन 6। पॉलीमर कौन सा पूछ रहा है, वो नायलॉन 6 पूछ रहा है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर्ड की रिंग है, जरूर ध्यान रखना, विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। केस पता लगा, करेक्ट आंसर इज कैप्रोलैक्टम। यहाँ से हीट करके क्या बनेगा, कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 इज अवर आंसर। चलो, प्यारा सवाल, मजेदार सवाल। 194 कहता है मेजर प्रोडक्ट बताओ। आप यार हर क्वेश्चन है ना खुद, ऐसे नहीं कि मैं जो बोलता जा रहा हूँ आप यकीन कर लो, हर बार वीडियो को पॉज करो। जैसे मैं मान लो 40 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ तो आपको 60 मिनट या 80 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को पॉज करते हुए सॉल्व करेंगे। इसमें मेजर प्रोडक्ट बताओ। अब लोग कहेंगे सर बहुत आसान है। दो ऑप्शन है यहाँ तो, या तो यहाँ से एच ले लो, यहाँ से एच ले लो। अरे ब्रिज ऐड का हाइड्रोजन जा नहीं सकता तो दोस्त OH- EOT- यहाँ से एच लेगा। मजबूरी है, और मजबूरी है तो दोस्त कुछ नहीं हो सकता। यदि मजबूरी है तो दोस्त पाई बॉन्ड यहीं बनेगा, विच इज हॉफमैन एल्कीन। प्रोडक्ट ये रहा, क्योंकि ब्रिज ऐड पे लगा हाइड्रोजन जा नहीं सकता, दिक्कत है, मजबूरी है, रेड रूल का वायलेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट वुड बी हॉफमैन एल्कीन। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, यदि मेंस में आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। पूछ क्या रहा है, अलाइनमेंट दे रखी है, पूछा है एंटी फेरो कौन सा है, एंटी फेरो कौन सा है। मैं पॉइंट बताता हूँ आपको। देखो, तीन बातें हैं। जब सारी अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जब सारी अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो आप इसे कहेंगे फेरो। फेरो, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, तो आप उसे कहेंगे एंटी फेरो। सर यही तो पूछा है अपनों को, एंटी फेरो। अप डाउन कहाँ है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अप डाउन, अप डाउन करना है, आंटी आते ही अप डाउन कर दो। दोस्त करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया क्या, और लास्ट वाला है फेरी। कुछ ऊपर पता नहीं और कुछ नीचे पता नहीं, यानी अनइक्वल अलाइनमेंट्स, अनइक्वल अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में फेरो। अप डाउन एंटी फेरो, और कुछ भी ना बताओ तो फेरी। केस पता लगा, याद भी रखते हुए चलना, यहाँ से याद भी रखते हुए चलना दोस्त। एक बार चेक कर लूँ दोस्त, बैटरी कितनी है दोस्त, सारा खेल बैटरी का है आज, थोड़ी सी मजबूरी। 13%। चलो मैं 2-3 मिनट और थोड़े से क्वेश्चन बता देता हूँ। 196, ये एक काम करते हैं, ये 195 तक रखते हैं। आप ये वाला और वो रोट रोट आयरन, मैं आंसर क्यों बोल रहा हूँ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन का मेरे को कमेंट करके बता दो। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, उल्टा आप ट्राई करना। ठीक है, चार ऑप्शंस को लेते हुए ट्राई करना, ये प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में मिल रहे हैं पार्ट 10 में। 196 से कंटिन्यू कर रहे होंगे दोस्त, मजा आने वाला है। पार्ट 10 में मिलिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। और जिसने अभी तक 196 से पहले के कोई भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, सारे क्वेश्चन निपटा दो दोस्त, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिलीव मी, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, बहुत मेहनत से फ्रेम्ड क्वेश्चन हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।